So today we are going to start the topic that is electric charges and the electric field. Okay. So इस topic को हम electrostatics 1 भी बोलते हैं. So in electrostatics there are basically two parts, electrostatics 1 and electrostatics 2. So electrostatics 1 में हम electric charges का study करेंगे और electric charges जो field produce करते हैं उनका study करेंगे. Electrostatics 2 में basically electric potential and capacitor का part है. That is the next topic that we are going to study after completion of this topic. Now first of all we have to study what do you mean by electrostatics. Electrostatics क्या होता है? Study of charges at the rest. When charge is at the rest, okay, so how it is behaving, what type of force it is producing, okay. So जब वो रेस्ट पे रहता है वो क्या करता है, उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. वो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टीज क्या है, ये सभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ने वाले हैं. Okay, so electrostatics is the branch of physics. Definition of electrostatic क्या है? It is the branch of physics which deals with the study of charges at the rest. Okay, अभी electrostatics का study करने के लिए हमें पहले चार्ज का concept देखना पड़ेगा. Okay, चार्ज का concept study करना पड़ेगा. चार्ज क्या होता है? What do you mean by charge? And what is the definition of the charge? So definition of the charge is like this. It is the property of matter which produces and experiences electric and magnetic field. So charge क्या है? It is fundamental property of matter है. Okay, सभी matter में charge होता ही है. So it is fundamental property of matter and चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच क्या होता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस भी होता है एंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस भी होता है. ओके, मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता ही है. ओके, सो ड्यू टू चार्ज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड. एंड जब कोई इलेक्ट्रिक चार्ज हम इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, उस चार्ज पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होता है. ठीक है, सो चार्ज इज द प्रॉपर्टी विच प्रोड्यूसेस एज वेल एज एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. नाउ बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस. First is the positive charge and second is the negative charge, and this concept of positive and negative charge, okay, was brought first by Benjamin Franklin. चार्जेस दो टाइप के होते हैं एंड ये दो टाइप के चार्जेस का जो कंसेप्ट है वो किसने ब्रॉट किया है, किसने इंट्रोड्यूस किया है, उस साइंटिस्ट का नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन. ओके, उस बेंजामिन फ्रैंकलिन के बाद पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस में इंटरेक्शन किस तरह से होता है, ओके, सो उसका स्टडी गिलबर्ट साइंटिस्ट ने किया है. सो रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द नेम ऑफ टू scientists which come first is the Benjamin Franklin and Gilbert, and after Benjamin Franklin and Gilbert there is another name called as Coulomb. Okay, that we will study later. Now electric charges and field का study करने के लिए हमें चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है ये पहले स्टडी करना पड़ेगा एंड उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिफिकेशन बोलते हैं. So what is the electrification? The process of producing charge on a body. Okay, so process of producing charge on a body is called as electrification. So अगर एक पहले बॉडी, कोई भी बॉडी ले लो, पहले क्या कैसे रहेगी, न्यूट्रल रहेगी. तो उस बॉडी पे क्या करना है, हमें पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करना है और उस चार्ज को प्रोड्यूस कर, उस बॉडी पे चार्ज हम डिफरेंट मेथड से प्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके, वो जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन बोलेंगे. अभी किसी भी बॉडी पे चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए, पॉजिटिव चार्ज रहने दो या फिर नेगेटिव चार्ज रहने दो, किसी भी बॉडी पे चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, आइदर वी हैव टू ऐड इलेक्ट्रॉन और वी हैव टू रिमूव इलेक्ट्रॉन. सो इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस व्हाट इज डन, इन दिस प्रोसेस, इलेक्ट्रिफिकेशन की प्रोसेस में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस आइदर electrons are added or are removed. Electrons are either added or removed from the body, because in every body
there is a positive charge. In every matter there is a positive charge as well as negative charge. Okay, positive charge is due to protons and negative charge due to electrons. But positive charges are, that is protons, are fixed in the nucleus which cannot be moved. Okay, हर एक बॉडी में पॉजिटिव चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा. पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या रहेगा, प्रोटॉन्स रहेंगे, और नेगेटिव चार्ज मतलब क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. अभी पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे रहते हैं, न्यूक्लियस में रहते हैं, और पॉजिटिव चार्ज को हम मूव नहीं कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसको हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, और किसी भी बॉडी से हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं, या फिर किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर सकते हैं. ठीक है, और बाय एडिशन मतलब इलेक्ट्रॉन का एडिशन और रिमूवल करके ही हमें क्या करना है, बॉडी को चार्ज करना है. ओके, सो इलेक्ट्रिफिकेशन में क्या करते हैं, आइदर इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड और इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए पर्टिकुलर बॉडी एंड चार्ज इज प्रोड्यूस्ड ऑन द बॉडी. अभी इसमें देखिए, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉडी में हम ऐड करते हैं, when electrons are added to the body it becomes negatively charged, and when electrons are removed from the body becomes positively charged. Okay, so body positively charged and negatively charged कब होती है, देखिए नेगेटिवली चार्ज बॉडी करने के लिए, नेगेटिवली चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स are added to that body. नेगेटिवली चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, क्योंकि इनिशियली क्या रहेगा, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बॉडी में रहेंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इसलिए बॉडी न्यूट्रल रहेगी. अब जब बाहर से इलेक्ट्रॉन उस बॉडी में ऐड करते हैं तब क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा बॉडी में, एंड इट बिकम नेगेटिवली चार्ज. ओके, एंड पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू बी रिमूव्ड. वंस अगेन देखिए, बॉडी इनिशियली न्यूट्रल रहेगी. न्यूट्रल क्यों रहेगी, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा बॉडी में उतना ही नेगेटिव चार्ज रहेगा, मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे. ओके, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इसलिए वो न्यूट्रल रहेगी. अभी इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव किए तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बॉडी में ज्यादा रहेगा और नेगेटिव चार्ज कम रहेगा, एंड देयरफॉर इट बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड. सो इलेक्ट्रॉन्स आर removed from body. So once again देखिए, electrification is the process of producing charge on the body. Okay, electrification is called as the process of producing charge on the body. electrification में basically क्या करते हैं, electrons are either added और remove करते हैं. ठीक है, नेगेटिवली चार्ज करने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द बॉडी, एंड पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. ओके, अभी इलेक्ट्रॉन का एडिशन एंड रिमूवल कैसे करते हैं. ओके, सो फॉर दैट देयर आर 3 प्रोसेसेस ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन. फर्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन. इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना है, अभी बॉडी चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन को आइदर ऐड करना पड़ेगा या फिर रिमूव करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन को ऐड और या फिर रिमूव किस तरह से करना है. सो उसके लिए 3 प्रोसेसेस हैं. फर्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन, उसी को ही क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. अभी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या फिर फ्रिक्शन से बॉडी चार्ज कैसे होती है, तो उसका डेफिनेशन इस तरह से देखिए, when a body is rubbed with another body, okay, when a body is rubbed with another body, one body gets positive charge,
and another body gets equal amount of negative charge, equal amount of negative charge. बॉडी गेट्स इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, मतलब एक बॉडी जब दूसरी बॉडी पे हम रब करते हैं, व्हेन वन बॉडी इज रब्ड ऑन अनदर बॉडी, क्या होता है उसमें एक बॉडी को पॉजिटिव चार्ज मिल जाता है और दूसरी बॉडी को इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज मिल जाता है, एंड दिस हैपन्स ड्यू टू द फ्रिक्शन, एंड इसी को बोलते हैं हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। सो बॉडी को चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दो बॉडी का रबिंग करना पड़ेगा। रबिंग करने के बाद क्या होता है, इन दिस प्रोसेस ऑफ रबिंग सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे वो बॉडी क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगी, और जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे वो बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, सो बॉडी इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इट बिकम नेगेटिवली चार्ज, एंड बॉडी फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड इट बिकम पॉजिटिवली चार्ज। सो इसको हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ओके, सो इन दिस वे वी कैन प्रोड्यूस चार्ज ऑन द बॉडी। सो देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ दिस फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या फिर फ्रिक्शन। सो क्या क्या एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल इज glass and silk. When glass is rubbed with silk, okay, some of the electrons get transferred from glass to the silk, and therefore when glass is rubbed with silk, glass become positively charged and silk become negatively charged. So this is first example. इसका second example क्या है, that is ebonite rod. Okay, ebonite rod rubbed with fur. Ebonite क्या है, this is a type of a plastic. प्लास्टिक का एक प्रकार है, उसको ebonite बोलते हैं, and fur are the types of hair, animal hair, generally animal hairs. Okay, so ebonite को मतलब प्लास्टिक को जब हम फर में या फिर हेयर्स में के रब करेंगे तो क्या होता है, इसमें इबोनाइट एंड फर बोथ गेट्स चार्ज. ओके, वन गेट पॉजिटिव चार्ज, अनदर गेट नेगेटिव चार्ज. नाउ इन दिस प्रोसेस सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर टू इबोनाइट. क्या होता है, इबोनाइट एंड फर का रबिंग करने में इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर टू द इबोनाइट एंड देयरफॉर इबोनाइट इज नेगेटिवली चार्ज्ड. Ebonite is negatively charged and fur is positively charged. Okay, ebonite negatively charged होता है and fur positively charged होता है. Third example is combing hairs with the comb. Okay, so when comb is moved through the hairs, what happen in this process also, some of the electrons are transferred from the hair to the comb and therefore comb become negatively charged and hairs become positively charged. So these are some examples where the body gets charged due to the rubbing or it is due to the friction. इसको बोलते हैं frictional electricity. So frictional electricity या फिर friction में, okay, so this is the process of electrification. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, दूसरे बॉडी पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है. फर्स्ट बॉडी पे जितना पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा उतना ही एग्जैक्टली नेगेटिव चार्ज दूसरे बॉडी पर प्रोड्यूस होगा. ओके, रबिंग में क्या होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है. अभी किस बॉडी से किस बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, जनरली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पे ज्यादा है
जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है उसमें क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ओके, सो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्यों होते हैं? दिस आर ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज। ओके, सो इन रबिंग क्या होता है, इन रबिंग electrons are transferred from electrons are transferred from body having higher electron density density to body having lower electron density. One more important thing is that फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में जो एग्जांपल है, फ्रिक्शन में जो एग्जांपल है क्या है, ग्लास, सिल्क, इबोनाइट, फर, कॉम, हेयर। ओके, सो इन दिस केस you will find that all these are insulators. Glass is insulator, silk is insulator, ebonite is insulator, fur is insulator. Okay, so all these are insulators. So generally this frictional electricity works in insulator. So we can say that electrification of insulator is generally done by the method of friction. Okay, so this is a very important point. Generally electrification of insulators is generally done by friction. So this is a very important point. Electrification of insulator is generally done by friction. Okay.